वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। तो इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोगों ने देख लिए थे। आज उससे आगे के प्रश्नों को या फिर जो भी इनसे पूछे जाते तथ्य उनको देखेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें अभी इंडियन पॉलिटी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद। इन क्लासेस की आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी नए कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके भी अगर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अभी भी आप स्टडी मटेरियल को लेकर के कंफ्यूज हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। ये नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इनसे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने कई आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे, अब आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं। तो आज सबसे पहले है आर्टिकल 76, जिसमें राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी और अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? तो महान्यायवादी के लिए 76 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के लिए 148 है, राज्यपाल गवर्नर के लिए आर्टिकल 155 है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। फिर आ जाता है आर्टिकल 164 क्लॉज 1। इसके अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राज्यों के राज्यपाल के पास होता है, ना कि राष्ट्रपति के पास होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का एक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123 में। और आर्टिकल 143 जो है 143 ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, यह शब्दशः शक्ति के रूप में इसका उल्लेखन इसमें किया गया आर्टिकल 143 में। तो आर्टिकल 86 है, जिसमें आप देखेंगे संसद के सदनों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति का अधिकार है। क्षमादान की जो शक्ति वो आर्टिकल 72 में है। अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 123 में है। और जो परामर्श लेने की शक्ति है उच्चतम न्यायालय से वो आर्टिकल 143 में है, याद हो जाएगा। ओके। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्यों की संख्या इसमें कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समावेदन होना चाहिए, समर्थित समावेदन होना चाहिए। और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश जब तक नहीं दे दिया हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा उसका उल्लेख किया गया है इस आर्टिकल 124 के खंड 4 में। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र हैं। संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की जो सिफारिशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो प्रतिवेदन है इनको क्रमशः जो आर्टिकल है 281, आर्टिकल 151 क्लॉज 1 और आर्टिकल 338 क्लॉज 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आपको याद रखना है कैसे कि ये जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं
तो ये राष्ट्रपति द्वारा इन प्रतिवेदन को पटल पर रखाया जाता है, संसद के पटल पर। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन हो गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो प्रतिवेदन हो गए, ये सब के सब राष्ट्रपति रखवाते हैं संसद के पटल पर। आर्टिकल उनसे रिलेटेड कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए जो संघ वित्त आयोग की सिफारिश वो आर्टिकल 281 में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन आर्टिकल 151 क्लॉज 1, और उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के जो प्रतिवेदन है वो आएंगे आर्टिकल 338 क्लॉज 6 के तहत। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आते थे, बिहार राज्य से थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति थे श्री वी गिरी, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका जो क्रम है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार रहे थे राष्ट्रपति। अब इनकी अवधि देखेंगे कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले 1950 से 1952 तक, 1952 से 1957 तक, 1957 से 1962 तक। तो ये 3 बार राष्ट्रपति रहे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को संविधान के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। फिर 1952 और 57 में वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। एन संजीव रेड्डी, इनके बारे में जान लीजिए। सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और उनका जो कार्यकाल था 1977 से 1982 था। याद कर लीजिएगा, स्टार लगा के इससे प्रश्न बनते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको दार्शनिक राजा तथा दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। और फिर बने भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी। इनका टाइम क्या था, 1969 से 1974 तक। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे थे, और वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। भारत के अगर व्यक्ति के अनुसार बात की जाए तो 11वें राष्ट्रपति बने थे 2002 से 2007 के बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP, इसके द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका था हमारा भारत। जस्टिस M हिदायतुल्लाह, इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे, और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश की 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। तथापि कार्यकाल के अनुसार अगर बात की जाए तो उनका कम था 14th। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया था, और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या हैं, तो पहला तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। अब कभी भी प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड है, राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, और 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, जब तक उनकी मृत्यु होती तब तक वे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। और राष्ट्रपति वी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश SM सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे, और वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। फिर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था, और ये जो भवन है वो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। 1950 तक इसे वायसरॉय हाउस कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। अब एक लिस्ट के फॉर्म में हम राष्ट्रपति से संबंधित उन सभी अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या राष्ट्रपति में आते हैं।
तो 52 आर्टिकल है जिसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। आर्टिकल 53 में बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले हैं। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन है, माफी अथवा कम कर देना भी है। आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 55 रिलेटेड है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 पुनः चुनाव के लिए जो अर्हता है राष्ट्रपति की वो। फिर राष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो योग्यता होती है वो आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं आर्टिकल 59 में और राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ग्रहण है वो आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, ठीक है, इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस। और आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय होगा। 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करना है वो दिया गया है। आर्टिकल 75 है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। 76 में भारत के न्यायवादी हैं। 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किया जाना। आर्टिकल 78 बताता है कि राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित जो प्रधानमंत्री के दायित्व हैं ये सब। आर्टिकल 85 बताता है संसद के सत्र, सत्रावसान और भंग करना। आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। आर्टिकल 112 है संघीय बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो आर्टिकल 112 में दिया गया है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार, वो आर्टिकल 123 में है। और आर्टिकल 143 भी अभी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह लेने की शक्ति है वो दी गई है। तो आज राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लग रहा है, किसी भी आर्टिकल में आपको प्रॉब्लम लग रही है जो समझ में नहीं आया है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों को शेयर करते रहिए। देखिए समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है एग्ज़ाम में तो आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप पढ़ रहे हैं वीडियो को 2-3 बार रिपीट करेंगे तभी याद होगा। अभी लग रहा होगा ये काफ़ी डिटेल में है या फिर फैक्चुअल है, याद करने का मतलब नहीं, अभी इसकी वैल्यू नहीं पता चली, बट डेली जब आप थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करेंगे ना तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं। पिछले कंटेंट को आप देख करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है। चाहे आप ROE एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं, UP PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, सिंपल है। आपको जो भी कोर्स परचेज करना है ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का डिस्काउंट पाएंगे अगर आप ऐप से कोई कोर्स डाउनलोड करते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने का तरीका है गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को सर्च करेंगे और आपको ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही कम समय है, इतने कम समय में भी बेहतर तैयारी की जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से आप अपने कोर्स को परचेज़ कीजिए। मात्र 100 रुपये में तैयारी कर सकते हैं और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ है। तो समय बहुत कम है UP पुलिस कांस्टेबल के बच्चों के लिए भी, और अब समय कम है जो UP PCS को टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद है ROE एग्ज़ाम जो कि आपके टाइम पे भी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।